नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आप लोगों के लिए अपठित पद्यांश जो लेकर के आ रही थी कॉमन क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 के लिए, उसमें एक और पद्यांश लेकर के आई हूँ। पिछले वाले वीडियो में अपठित पद्यांश क्या होता है इसके बारे में हमने बताया है और कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, उसके प्रश्नोत्तरी भी दिए हुए हैं। और यह क्लास जो है इसमें कुछ और भी पद्यांश है जिसको आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। तो चलेंगे हम और देखेंगे, ठीक है, कि इधर क्या पद्यांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट। चलिए फिर हम देखते हैं अपठित पद्यांश क्या होते हैं। तो देखेंगे कि इस पद्यांश में क्या लिखा हुआ है, तो हमको कैसे पद्यांश पढ़ना होता है। पिछली क्लास में बताया गया था आपको कि पद्यांश को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो थोड़ा और अभ्यास के लिए मैं अतिरिक्त लेकर के आई हूँ। चलिए देखिए, न छोड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, ठीक है। क्या है? न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसते हंसते रुलाया गया हूँ, ठीक है। पहली लाइन है, न छेड़ो मुझे सताया गया हूँ, हंसते हंसते रुलाया गया हूँ। सताए हुए को सताना बुरा है, त्रिसित को त्रिसा को बढ़ाना बुरा है, ठीक है। त्रिसित मतलब प्यासा व्यक्ति, ठीक है। करूं बात क्या दान या भीख की मैं, संजोया नहीं लुटाया गया हूँ, ठीक है। न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, ठीक है। अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का, मुखर प्यार के मौन वातावरण में, अखरता अनोखा समर्पण किसी का, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे हम, ठीक है। प्रकृति के पलट पर नियति तुलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ। क्षितिज पर धरा व्योम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चकोरी निकलती। तिमिर यदि न आह्वान करता प्रवाह का, कभी रात भर दीप की लौ न जलती। करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन में, आया हूँ बुलाया गया हूँ, ठीक। आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ। इस तरह का है आपका, ठीक है। ये जो है आपका पद्यांश है, ठीक है, कि छेड़ो नहीं मुझे मैं सताया गया हूँ। अब इसका हम प्रश्न उत्तरी देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कवि प्रार्थना कर रहा है और क्यों, ठीक है। क्या प्रार्थना कर रहा है कवि, इसमें हमको देखना है। तो उसका उत्तर हम देखेंगे कि कवि चाहता है कि उसे कोई भी न छेड़े, क्योंकि उसे पहले ही काफ़ी सताया गया है। उसे हंसते हंसते रुलाया गया है, हंसाते हंसाते, ठीक है। सताते हुए को और अधिक सताना बुरा है, और प्यासे व्यक्ति को प्यास को और भी अधिक बढ़ाना बुरा है, ठीक है। इसमें इसका उत्तर है, ठीक है। और आगे चलेंगे, देखेंगे क्या प्रश्न है। तो देखिए, नियति की तुलिका से कवि को क्या शिकायत है, ठीक है। तुलिका मतलब तराजू होता है, ठीक है। कवि ने क्या है, देखिए, कवि ने कभी परतंत्र होकर जीना स्वीकार नहीं किया है, किसी के प्यार भरे निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं किया है। प्यार के मुखरित वातावरण में किसी का किया अनोखा समर्पण कवि को इसलिए अखरता है क्योंकि नियति की तुलिका ने उसके भाग्य को अधूरा लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे और प्रश्न। दीप की लौ के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यह आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा,
तो कवि के अनुसार जब तक सामने से किसी का इशारा नहीं मिलता तब तक सामने वाला कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं होता। चांद और चकोर तथा अंधकार और दीप की लौ का उदाहरण कवि इसी संदर्भ में दिया है। इधर चल के एक बार और हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे है, देखिए, क्षितिज पर धरा व्योम से नित्य मिलती, सदा चाँद में चकोरी निकलती। ठीक है। और यहीं पे देखिए दिया और दीप का है, तिमिर यदि आह्वान करता प्रवाह का, कभी रात भर भी दीप की लौ जलती। ठीक है। ये जो है आपका दिया हुआ था, इसका उत्तर यहाँ पे। ठीक है। आगे हम चलेंगे और देखेंगे क्या प्रश्न है। तो अभी प्रश्न पहला वाला जो था आपका काव्यांश, उसका प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया है। अभी ये नेक्स्ट काव्यांश है, तो इसको हम पढ़ेंगे फिर से। ये दूसरा है, वह दूसरा था, तो इसको हम पढ़ के देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का बन रहा है प्रश्न। ठीक है। तो अपठित काव्यांश को देखेंगे कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। ठीक है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। ठीक है। पाहन मतलब क्या बोलते हैं, पाहन मतलब जूता होता है। ठीक है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्ध दे ही कहे जब पामार, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या जो तीज प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। ठीक है। प्रीति हिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपमान। ठीक है, अपावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना। आगे चलेंगे, देखेंगे। कब तक गम के आंसू पीना, मानवता के ने तुमको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन कायर मत बन, तेरी रक्षा का नामोल है, पर तेरा मानव क्या है, अनमोल है। ठीक है, अमोल है। यह मिटता है बनता है, यही सत्य है कि सही मोल है, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है। और इसको हम आगे चलेंगे तो देखेंगे प्रश्नोत्तरी। तो कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वह क्या करने की प्रेरणा दे रहा है कवि, तो कवि कायर बनने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी शब्दों, अपने ही मतलब ओन वर्ड्स में ही लिखते हैं, अर्थ निकाल करके। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि तेरे सामने कैसी भी विपत्ति आए न आए, तुझे कायर बनकर पीठ नहीं दिखाना है। परिस्थितियों से लड़ते हुए, रास्ते में आने वाली मुश्किलों को ठोकर मारते हुए कभी कायर बनने की क्या है, कायर न बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है। कुछ भी बन बस कायर मत बन। चलिए अब देखेंगे दूसरा है हमारा प्रश्न, कवि के अनुसार किस तरह का जीवन व्यर्थ है। तो देखेंगे किस तरह का जीवन व्यर्थ है, यह दिया होगा इधर आपका। ठीक है। एक मिनट। यहाँ पे देखेंगे तो कवि के अनुसार मनुष्य को समझौता करके जीवन जीना नहीं जीना है। ठीक है। कवि को क्या है, कवि के अनुसार समझौता, किसी भी परिस्थिति से घबरा करके समझौता नहीं कर लेना है, वैसा जीवन जीना व्यर्थ है। केवल आंसू बहाते हुए जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब तक
गम को ठोकर मारकर मानवता की सेवा करते हुए, उसके लिए खून पसीना बहाते हुए यदि न जिया जाए तो जीवन व्यर्थ है। ठीक है, कवि के अनुसार क्या है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कितना हो रास्ते में आपके बाधा आएगी, तो उस बाधा को देख करके डर करके आपको अपने जीवन से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, कायर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, उसको ठोकर मार करके हटा करके और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कवि का यही है तात्पर्य। इससे अब आगे चलेंगे, देखेंगे हम क्या दिया हुआ है प्रश्नोत्तरी। देखिए, सत्य की सही मोल कवि ने किसे कहा है, इसको हम देखेंगे। तो सत्य क्या है, उसकी सही मोल क्या है, इसको कवि कहते हैं कि मनुष्य के भीतर की मानवता का कोई मोल नहीं है। जीवन में बनना और मिटना तो लगा रहता है। मनुष्य के आगे सब कुछ अर्पण करना सही है, लेकिन दुष्ट के आगे आत्मसमर्पण करना क्या है, नहीं करना चाहिए। क्या है, मनुष्य के आगे क्या है, सब कुछ तो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हो, दुष्ट, तो उसके सामने कभी भी आपको आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। कवि का यही कहना है। ठीक है, यहाँ एक बार हम और देखेंगे। देखिए, आत्मसमर्पण यहाँ पे दिया हुआ है। पर तेरा मानव अनमोल है, यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही मोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, सब कुछ किसी एक मनुष्य को दे दो। कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, किसी दुष्ट व्यक्ति को आत्मसमर्पण कभी मत करो। ठीक है, सब कुछ अपना दे दो, लेकिन आत्मसमर्पण कभी नहीं करना चाहिए किसी दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के सामने। ठीक है, ये यहाँ पे रहा आपका आंसर नेक्स्ट वाले का। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और आगे के क्लास में देखती हूँ तो कुछ और लेकर के नया टॉपिक आऊँगी, और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, नए नए चीज़ें कुछ बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ, इसके लिए मैं कोशिश में लगी रहती हूँ। और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, और कभी भी लाइक, मतलब लाइक प्रेस करने में क्या जाता है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें, जो भी है आपको जैसा भी लगे आप किया कीजिए, बेझिझक किया कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।